Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है boys and girls? Welcome back to my class. Welcome back to the Ramzan show. नहीं तो ये लम्स की religious / Islamic affairs, what is it called? लम्स रिलीजियस सोसाइटी। लम्स religious society जो नॉन डिनोमिनेशनल है बट इत्तेफाक से यहाँ 5 मुसलमान आए हैं उनकी तरफ से। तो you guys will introduce yourselves, ठीक है? Because I will call you orange shirt and green shirt otherwise. मुझे नाम I'm sorry I can't forget. तो सारिम, obviously I remember you. सारिम, आपका तारुफ क्या आप सदर हैं इस वक्त इस्लामिक सोसाइटी के? मैं सदर था लास्ट ईयर, अब मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ। अब आप ये सदारत की जो ओहदे पे आप फाइज थे, इसको छोड़ते वक्त बहुत लड़ाई होती है, कुछ धांधली वगैरह भी होती है इसके इलेक्शन में या बिल्कुल भी नहीं, बहुत एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है। Don't actually answer that seriously, but okay, yeah. बिल्कुल एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है जो ऑफिस ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स की तरफ से गिवन है। तो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। इंटरव्यू Do you elect the guy or इलेक्ट नहीं होता। जो पुरानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है जिसमें 5 मेंबर्स और 5 उसके बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, जिसमें सीनियर फैकल्टी भी होती है, पेट्रन होते हैं सोसाइटी के और सीनियर। So you're training the kids for actual Pakistani society के कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते हैं? इलेक्शन आई थिंक इसके लिए रेलेवेंट भी नहीं है क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को पुरानी I'm का messing with you. ठीक है, हाँ सही है। I think डिबेट होती है ना बच्चों में कि should they be able to be more democratically, in control of their bodies and their affairs, because बाद में यही सिविक ट्रेनिंग जो है फिर वो माशरे में रंग लाती 20% है। का वेटेज डाली थी वोट्स की भी, तो हमने वोटिंग करवाई थी। 20% उसकी वेटेज थी। अच्छा, बाकी उसका एक्सपीरियंस और फिर बाकी पुरानी इसी के असेसमेंट एप्लीकेशन। I love how you're seriously you're like नहीं इसका मैं जवाब दूंगा। It's perfectly fine, मैं तंग आ रहा हूँ। तो सारिम माशाल्लाह is going off to Cambridge to study डिजिटल ह्यूमैनिटीज। डिजिटल ह्यूमैनिटीज के इस डिजिटल एज में इंसान कहाँ है? Kind of. I'm not gonna, yeah, but literally हाँ, soul searching for the digital age। और आप रायान क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं कंपैरेटिव लिटरेचर एंड कंपैरेटिव लिटरेचर पढ़ रहे हैं इन लम्स, एंड यू आर व्हाट इन द सोसाइटी? आई एम इन द लम्स रिलीजियस सोसाइटी एंड फोटो लम्स as द filmmaker. and you've already given a TV interview? Yeah, both of us have. सीखा कुछ नहीं बेटा, मतलब अपना तारुफ तो करवा लो। I'm मतलब my positions in Photolums is both of the positions in both societies as a filmmaker. I do video work. असल में इनके नखरे थोड़े ज़्यादा हैं, ये कोई डायरेक्टर पोजीशन लेते नहीं है, कह रहे हैं बस मैं फिल्म्स बनाना चाहता हूँ। तो अभी नहीं, अपना सही नया है। डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करें, जमालियात। अब उसको आप एक्सप्लेन करें। You're trying to make a new student society called Jamaliyat? In LRS के अंदर LRS? there's a new department Jamaliyat. LRS वजात करते हैं सारे Lams लोग, religious. लम्स के नहीं है। अच्छा Lams religious जी। society, right? उसके अंदर एक और डिपार्टमेंट शुरू किया है जमालियात के नाम से। It's basically telling visual stories and documentaries regarding the tradition, the aesthetic traditions within Islam. within the metaphysical जो भी religion. It's a really good I think initiative, because unfortunately South Asia के culture में in a post colonial sort of reality we do grow up with a lack of aesthetic. I mean it's all around us, we can see it. काफ़ी ugly होता है हमारा शहर। Have you been to India या नहीं? So it's the same. I was expecting कि नहीं वहाँ पे बस हर जगह रंग, nope, it's just like वही पज्जी हुई सड़क, टूटा हुआ मोहल्ला। I think one list of priorities unfortunately एक knee jerk reaction होता है कि हमें तो डॉक्टर, इंजीनियरिंग, ये सारे ज़रूरियात फौरी चाहिए, जबकि ये चीज़ें रंग लाती हैं जब एक माहौलियात खूबसूरत होते हैं। और अगेन इस हमारे ट्रेडिशन के अंदर, इस्लाम के ट्रेडिशन के अंदर वी नो कि अल्लाह खूबसूरती को कितना अप्रिशिएट करता है। यू ऑल नो द हदीस, यस बिल्कुल राइट। सो हम JPG यहाँ अटैच कर देंगे मजाक। तो वो so we have a tradition which appreciates aesthetics. Not that aesthetics don't have their dangers, but without aesthetics, what's the point, right? चीज़ें खूबसूरत होनी चाहिए, they should represent something divine, something जो हमारे से बड़ा है। And अच्छी बात है, I think Lums is a good place to start. And it's more importantly कि हम जो previously जो गायब हो गए ना, शाम ने colonial era की बात की है, तो colonial era में काफ़ी हमारी चीज़ें उड़ा दी गई थी जो हमें पता नहीं है कि ऐसे होता था पहले हमारे tradition। बिल्कुल सही बात है। So उनको revive करने के लिए। Unfortunately, aesthetics आजकल for like Lum students would be like truck art, and truck art is like the I feel like the most
done out, like overdone aesthetic. Truck art and the dark sort of woman जिसे नथनी पहनी होती है and she's in like World War II feminist poses. Like ये दो aesthetics हैं जो you know exist करते हैं तो it's pretty ugly. I agree with you. आप My name is Ahmed और मैं currently हूँ नई religious society का part लेकिन I was part of multiple projects including the film. तो I've known सारिम भाई since my freshman year क्योंकि हमारी theatre की history है, like I've been part of theatre for a long time. सारिम भाई भी लम्स के अंदर भी we shared the theatre, तो that's how like I came like he approached me for separate projects वगैरह, तो उस तरीके से. Yeah, for the audience, please, अगर Where's Waldo आप खेल रहे हैं तो we found him. You know Where's Waldo? Where's Waldo? Never played the game Where's Waldo? So Where's Waldo is like an odd one out game. जिसमें सारे लोग similar होते हैं in a crowd, and then there's a character called Waldo. आपको उसको ढूंढना होता है. They used to sell those books when I was younger. So we found Waldo. This is the odd one out. All right. असल में वो हमने लम्स रिलीजियस सोसाइटी को इतना रखा हुआ Basically, Lums Religious Society के अंदर किसी को एक्टिंग नहीं आती थी. We had to go find the theater guy. लेकिन इससे ये भी है ना कि पोलराइजेशन भी हमने थोड़ी कैंपस पे कम कर दी थी कि जो ड्रामा लोग करते हैं वो ये नहीं है कि एलआरएस का पार्ट नहीं बन सकते, तो एक्टिवली उनको सीख किया गया था. I'm glad you're like, by the way, you're well on your way. Trained politician, mashallah. Like immediately, like देखिए सर हमारे माशरे में कितना हमने अमन, you know, like for no, it's good. बहुत अच्छी बात है. I'm glad you had fun, and we'll get into the stories of how you guys made the film and what the film meant for you guys. Audiences ने कैसे receive की. But let's just get through all the kids पहले. You know, आप लोग बच्चों, what is your like role in the thing? आप? Yes, I'm currently a sophomore majoring in CS. For my Counter-Strike, basically. For my part in Lums Religious Society, so the Lums Religious Society has this flagship event called Lums Religious Festival, just where we also did this. एक दफा साल में? Yeah. So we started it last year. That happened for the first time in Lums history. उसमें हमने सबसे पहले अल-असर भी उसी Lums Religious Festival पे ही लॉन्च की थी for like-minded individuals, the young generation, उस हवाले से. I'm the convener of Lums Religious Festival this year, and my role in this entire Al-Asr ki making वगैरह was more after it was made, promotion or making it reach the mass audience through different avenues. उसमें मेरा ज़्यादा रोल था. That's pretty much it's a lot of views नहीं for a student film. You guys did a good job then at marketing this. Like क्या 2-3 लाख लोगों ने देखी है ना? तकरीबन 3 लाख. Oh, by the way, if you guys haven't seen it yet, we will pin it यहाँ पे audience के लिए. You guys made a short film. I didn't even introduce you. तुम यहाँ हो क्यों? You guys are here because they made a short film called Al-Asr. It's about the value of time and कितने जल्दी वो जा रहा है, कितना वक्त हमारे पास कम है. It's about like a religious journey जो I think everyone goes through. और उसको वोकलाइज किया है, विजुअलाइज किया है, एक sort of उसको एक शक्ल दी है. And you can find it on YouTube. हम उसको लिंक कर देंगे. And if you like the film, you can email them at जो भी वहाँ पे चीज़ें होंगी, right? faith@lums.edu.in. Is it in the video का link ना? बिल्कुल सारा कुछ मिल जाएगा. वहाँ भी you can contact them if you want to make your own film with these guys, with Lums Religious Society. If you have your own script ideas, अगर आप तारीफ करना चाहते हैं, if you want to send them money, ठीक है? No issues. They like money. Everybody likes money. So I really enjoyed the film. I saw it पहली बार मुझे मेरे किसी रिश्तेदार ने भेजा था. I think मेरी बहन ने भेजा था. And she met some of you somewhere at some event, and they were like, "Oh, हमने film बनाई है." She was like, "Oh, ये film बहुत ज़रूरी है." I saw it. I was like, "Oh, this is very nice, very sweet." And then I, it's moved on with my life. लेकिन you guys are not only persistent, but ये बार-बार as a topic of discussion film आ रही है, which means that you guys are doing a good job. And people keep coming up to me and talking to me about the film, which is very impressive. It's always young people, तो अच्छी बात है. And आप, मैम? मेरा नाम फातिमा अतीक है और मैं currently I'm a sophomore at Gulmani School pursuing economics and maths. My role in LRS particularly now is as a creativity head. And in Al-Asr was again in promotions. We were working in a team for after the film has been made और उसको कैसे mass audience तक पहुंचाया जा सके, कौन से effective avenues हम use कर सकते हैं, word of mouth and
YouTube, Instagram, marketing सारा Did you guys do email marketing? मैस emails के आपका वक्त कम है, सब्जेक्ट आपका वक्त कम है, ये फिल्म देखें नहीं. हम एक वो डेक्रम भी बरकरार और एक LRS की प्रोफाइल भी रखना चाहते थे कि हम क्योंकि पूरी फिल्म से भी हमने ये What was the major pull? What was the best marketing tool? इन्फ्लुएंसर्स ने जब खुद शेयर करना शुरू कर दिया ना, जैसे उस्ताद नुमान अली खान शेयर्ड हिमसेल्फ, मोहम्मद अली भाई फ्रॉम यूथ क्लब शेयर्ड हिमसेल्फ, अली एहतशाम अप्रिशिएटेड इट एंड वेरियस डिफरेंट अदर स्कॉलर्स. फॉर एग्जांपल वी सेंड इट टू मुफ्ती अदनान काका खेल, फिर अल बुरहान के पूरे इंस्टीट्यूट के अंदर. तो टारगेटिंग दीज मेजर स्कूल्स और जो इस तरह के यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, Right. फिर वहाँ से मेन प्रमोशन जो है स्टार्ट हो गई. Very nice. ऑल्सो फ्रॉम द आवर ओन टीम हमने काफ़ी कोशिश की थी कि कमेंट सेक्शन जो हम जब यूट्यूब पे अपलोड किया था, तो कमेंट सेक्शन हमने कहा था टीम से कि इनसाइटफुल कमेंट्स लीव करें, जो कि बहुत हेल्प करता है फिर एल्गोरिथम के साथ कि वो ज़्यादा व्यूज़ हैं. Whoa, you tricked the algorithm. अल्लाह की मदद Very वैसे nice. जो आई है इसके लिए एकदम से चढ़ गई फिल्म. Very nice, very nice. Something All right. interesting was कि we weren't even initially planning on releasing. Salman, your notes there ना कह रहे insightful comments. You know, it's been a while हमारे 2 लाख views हैं, so like it's pretty good. It's pretty good. I mean 10 मिनट की वीडियो पे 3 लाख views. It's not bad. It's also really interesting to Not note bad. that. And it's not Ducky Bhai. Yeah, A video that is not Ducky Bhai. exactly. Or about his marriage. And there's no Or single about the female Ducky Bhai. वो क्या नाम है उनका? जो लेडी Ducky Bhais हैं सारी. हाँ, astrology. So it's not about either Ducky Bhais. And this is pretty impressive, नहीं? सबसे मजे की बात थी कि एक भी हम नेगेटिव कमेंट नहीं ढूंढ पाए. एक था कि सोने से वजू टूट जाता है, जो कि हमें पता था और वो बस हमने फिल्म छोटी बनानी थी और मैंने रयान को कहा नहीं, था जो उसको ऊँग आती है in the scene, इतनी कम नींद से तो नहीं टूटता वजू. मतलब वो slumber not like proper. गहरी नींद से वजू टूटता है. जिसमें ऊँग आती है ना, like when you have the follow up dream with the threads, the worldly threads जो इसमें से निकल रहे होते हैं into the other kids who are dead for some reason. Anyways, I don't want to spoiler alert. Anyways, so I don't want to spoil the movie, but इतनी ऊँग नहीं थी. I mean कि ऊँग मतलब सो गया था वो, but like इतनी सी तो चलता है. मैं बस आपको वही बता रहा था कि इस अगर आई भी तो है बस इस तरह की चीज़ आई है. But the thing is, you guys didn't use music. वो करते हुए पता लगता. बिल्कुल लेकिन हमने एक और एक्टिवली element ये था, वो करते हुए पता लगता. ये भी था कि like my character was not religious, वो जाना चाह रहा था दीन की तरफ. So like so you actually thought about this कि हाँ इसका वजू तो नहीं टूटा because it isn't मतलब no. a lot of people are not very वो उसकी तरफ जब आप दीन की तरफ नए जा रहे हो तो I think there is a very good margin of एक रियलिस्टिक एलिमेंट था Like फिल्म के margin of अंदर error कि होता एरर्स है. भी हमने नहीं निकाले थे ताकि पता चले कि नॉर्मल जिंदगी ऐसी होती है. Don't BS me. You actually thought about this? बिल्कुल we did it was a logistical वो थोड़ा सा था थोड़ा सा फिल्म का 1 मिनट शूट होता था और मेरी रयान और अहमद की कोई 10 घंटे बहस होती थी, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता था. लेकिन Anyways, let's get into the film. Okay, so the film. We will not talk about the film, वरना spoilers आ जाएंगे. We'll just, I think theme को हमने सही तरह cover कर लिया था, right? So we'll just say कि it's a film about realizing how precious your time is and आपके worldly connections के बारे में and your spiritual journey. That's it. सही है? विजन ये भी है कि Sure. इन डेप्थ तफसीर या कुरानिक स्टडीज़ को किस तरह मैस ऑडियंस तक कम्युनिकेट किया जा राइट, सके. सूरत अल असर जो है वो सेंट्रल थीम है इसमें, और सूरत अल असर को विजुअली ऑडियो तरीके से कम्युनिकेट किया जा रहा है थ्रू अ लिटिल स्टोरी. एंड इफ यू रियली लाइक इवन इफ यू नॉट रिलीजियस, इफ यू जस्ट स्पिरिचुअल और जस्ट सीकिंग, अभी ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं, आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. Maybe it'll help you read the Quran, or maybe it'll help you read up about philosophy, या जो भी, whatever it is that you like. So that's all we'll say about the film. Let's talk about how you made the film and how you guys promoted the film. अब बताएं कैसे फड्डे होते थे आप लोगों के. अच्छा, इसका जो स्टेम हुआ बेसिकली, खैर वो तो आइडिया के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे. मैं प्रोजेक्ट्स ऐसे करता रहा था क्योंकि थिएटर का थोड़ा एक्सपीरियंस है. स्कूल में किया, हाई स्कूल में थोड़ा कमर्शियल भी किया. लेकिन उसके बाद फिर ये था जब लम्स में आया तो कुछ सोसाइटीज़ थी, मैं उनको लिख के देता था. एक मैंने फिल्म सोसाइटी को पूरा 150 पेज का हार्ट्स ऑफ स्टोन के नाम से स्क्रिप्ट दिया और मैं उनके लिए पूरे 2 साल जो DLC थी The Witcher 3 की. कौन सी? The Witcher 3 की DLC थी Hearts of Stone. नहीं, वो ये उस्ताद नुमान अली खान की एक सीरीज़ है, उससे मैंने नाम निकाला था. मजाक कर रहे थे, वीडियो गेम उसकी DLC थी. तो वो उन्होंने क्लासिक. प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया. फिर मैंने थिएटर सोसाइटी के साथ कॉपीराइट की वजह से. नहीं कॉपीराइट की वजह से नहीं. वो कहते कि ये रिलीजियस वैल्यूज को हम इतना ज़्यादा अपने प्लेटफॉर्म के साथ कर नहीं सकते. थिएटर वालों ने
फिल्म वालों ने शुरू में, That's gay. और उसके बाद फिर थिएटर सोसाइटी के साथ ये ट्राई किया, और उनके लिए मैंने साल में 11 प्लेज भी किए, But they didn't want you to do a play with a moral lesson. और उसके बाद उन्होंने कुछ इस तरह की What's the point of storytelling, by the way, if there's no moral lesson? Religious moral. इसी नीड को No, but universal morals होते हैं. Like, have you read The Scarlet Letter, for example? Scarlet Letter, अब तक पढ़ी है? Scarlet Letter, guys, Scarlet Letter. Okay. The play. The play, yeah, the I've book. read a little bit of it. So it has universal morality तो universal होती है, right? Like, you know, do not steal, do not kill, adultery is bad, or whatever. What was the moral lesson जो play reject हुआ था Hearts of Stone? अस्सलाम वालेकुम. लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह. इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे. एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है. इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है. हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा. मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें. लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है, और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का. इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहाँ पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह. तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा. तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह. सी यू सून. हार्ट्स ऑफ स्टोन एक फ़र्क था, वो तो वेब सीरीज थी जिसका Okay, मेरे पास है, वो so- 150 पेज की थी, वो फिल्म सोसाइटी ने What was reject the की. moral lesson जो रिजेक्ट हुआ था? What was it? बेसिकली उसमें ये था कि एक रिलीजन के एनलाइटनिंग रोल को दिखाया गया था कि किस तरह से रिलीजियस होने की वजह से एम्पावरमेंट इंसान को मिल रही है, लेकिन उनका बेसिकली एक तो बेसिक इंटरेस्ट नहीं था, दूसरा वो कहते कि हम इस वक्त दूसरे प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज वो करते हैं. USAID प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे. Religion bad, America good. ये एग्जैक्ट कन्वर्सेशन मुझे सुनने को मिली जब मैं थिएटर प्ले मैंने पूरा Yeah. पेच किया. उसमें उन्होंने कहा कि आप इसमें इस्लाम निकाल दें, कुरान की आयत निकाल दें, और ये इस तरह की बातें, जाहिर बात है कंट्रोवर्शियल होंगी, ये आप टीजर में भी डाल देंगे, लेकिन ये है कि ये सारा कुछ करने के बाद उन्होंने कहा आप इसको जर्नल बना दें, एक इंसान अच्छा होना चाहता है. मैं कहा ये जाहिर बात है, हम दिखा रहे हैं कि इंसान की जिंदगी है, उसमें Yeah. रिलीजन का रोल था, उसके थ्रू वो बेहतर होना. Even if, by the way, completely cynically, even if cultural सिर्फ रोल प्ले करता है, you can't have an aesthetic without the cultural sort of जो कुरान, हदीस, या यहाँ पे जो वो moral, even if you look at it from a completely secular perspective, ये एक वैक्यूम में जॉन और जिल तो नहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करते ना. लाइक यहाँ there'll be a सलीम और an अहमद और an अबू बकर और फातिमा और मरियम. That's the context of who they are. So it's not even good storytelling, which is why, by the way, हमारा TV हमारे यूथ के साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है, because इसी तरह के बोझोस जाते हैं प्रोडक्शन में, एंड लाइक सर हम एक फिल्म बनाते हैं, ऊपर से आके ना इनको बताते हैं कि ये जानवर हैं ये लोग, हम इनको ठीक करेंगे सर. Like nobody watches their stuff, you know. पिछले 1000 साल का सारा लिटरेचर यूरोपियन आपने अभी कर दी. Pardon? यार यूरोपियन लिटरेचर पिछले 1000 साल का आपने सारा अभी एक सेंटेंस के अंदर वो कर दिया है. It's not even European literature भी बड़ा आला किस्म का. I think these specifically studio types जो होते हैं ना, they don't let people express themselves naturally. A very natural story would be like a religious one in the subcontinent, nahin? Like, where is our religious thriller action movie about a guy struggling with his life? You know what I mean? इसलिए आपने देखा कि लोगों ने अर्तुगरुल से इतना ज़्यादा रिलेट करना शुरू कर दिया. Yeah, which is so unrelatable. हाँ. In the sense of cultural context, historical context, but because उसमें religion, they're like, हाँ, the thing that I do all the time, the 5 वक्त दिन में, you know. जो मुझे पाकिस्तान से नहीं मिल रहा, कि चलो टर्की से भी मिल रहा है, तो उसके साथ ज़्यादा. But like instead हमारे एक्टर्स रोना कर रहे होते हैं कि हमारे ड्रामे देखो. If we don't make one that's और relatable. भी एक मसला आ रहा था कि मैं तरीका आइडेंटिफाई किया हुआ है ना, जैसे अक्सर जो भी प्लेस बनते थे, डांस होना उसमें लाजमी है, इसमें म्यूजिक होना लाजमी है, तो हम दोनों प्लेस के साथ भी और फिल्म के साथ हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, चलो इसके बगैर बना के देखते हैं. खैर वो काफ़ी हमारे शायद उससे ऊपर की डिबेट है, म्यूज़िक हलाल या हराम जो भी है, हमने कहा कि हम अवॉइड कर सकते हैं, और क्यों ना अभी हम स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, अगर म्यूज़िक अवॉइड किया जा सकता है तो हम म्यूज़िक अवॉइड कर सकते हैं. Does Lams have slam poetry? स्लैम पोइट्री. हाँ. Slam poetry. Spoken word. Not often. But they do, right? I am not too sure. When they have a kid come up and they're like, my father, he didn't love me, whatever, जो भी अपनी वो पढ़ते हैं. अभी तक देखा नहीं. Yeah, if they have that, then you can have a play without music. Don't worry. Definitely. Slam poetry is a kind of poetry जो जिसके अंदर it's a modern sort of
feminist usually poetry होती है वो, where you just don't have to rhyme, stanzas don't have to match, you can just shout. How musical plays are usually like. How musical plays are usually like. No, you just shout and express yourself. If they can do stupid shit like उस तरह से, they can do your religious play, it's fine. बस फिर एहसास हुआ कि फिर मैंने वो दोनों सोसाइटीज़ छोड़ दी, बल्कि 15 और भी थी, वो भी सारी छोड़ दी. फिर मैंने कहा रिलीजियस सोसाइटी को ही, इस प्लेटफॉर्म को क्यों ना यूज़ किया जाए. फिर इसी के थ्रू हमने फिर कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दी, जिसकी वजह से. Very nice. And who had the idea for the film? And क्योंकि मुझे आया हुआ था, मैंने लिखी हुई थी स्क्रिप्ट में, आइडिया आया हुआ था, जोर से आया हुआ था कि मैंने फिल्म जोर बनानी से है. एक्चुअली आया हुआ था कि काफ़ी सालों से, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से लिखनी शुरू किया, लेकिन कोई एग्जीक्यूट ही नहीं करने वाला. एंड दीज टू पीपल, कास्ट मेंबर भी और सिनेमेटोग्राफर, इनको स्काउट करना पड़ा. इसको फोटोलम्स वाली सोसाइटी से, उसको ड्रामा वाली सोसाइटी से, क्योंकि मैं उन सोसाइटीज़ में था एंड आई हैड वर्क विद देम, तो फिर इनको स्काउट करना उस लिहाज से आसान था. Scout. You mean in that you knew them and you're like जानी ये फिल्म करनी है. You like tryouts पे आ मेरे से जाओ. दिमाग से. So मस्जिद में were you excited to do this? Yeah, of course. मैं तो because मेरा freshman year था ना जब ये आके मिले थे मेरे मस्जिद के अंदर, तो I had already, मतलब मैंने already decide कर लिया था कि I want to pursue films, I want to make films and everything. और मेरा है भी क्योंकि religious background, तो I wanted to किसी तरीके से incorporate something related to my belief using this medium, right? Express something like Allah says, express something, a story that is religious in nature through the medium of films, right? So जब मैं लम्स आया तो पहले हफ्ते के अंदर ही सारे मेरे साथ मुलाकात हो गई थी. And did you guys have a budget? Like does the society have a budget या कोई जेब से जो भी चलो? पहले नहीं था, और इसलिए हमारी सब स्पॉन्सर जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग हमें फुली स्पॉन्सर कर सकते हैं, इस कार्य खैर में पैसे डाल सकते हैं, सदका जारी है. Oh, you can fund the society directly? बिल्कुल. All right, ये पहले बताना था ना. स्टार्ट में बड़ा बड़ा प्लग लिख देंगे. If you want to fund these masakeen, no, you can fund the religious society of Lums, and उसका फ़ायदा ये होगा कि Lums में एक अच्छा, मैं समझा भी देता हूँ ऑडियंस को कि अच्छा एवेन्यू है वहाँ, बहुत एक आपकी आला तालीम हासिल करने, एक बड़े अच्छा सेगमेंट पाकिस्तान के बच्चों का जाता है पढ़ने, तो वहाँ पे उनकी मजहबी माहौल में इजाफा करने के लिए, और प्लस उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके इस तरह की अच्छी फिल्में और प्लेज और थिएटर और कोई लिटरेचर वो पैदा करना, प्रोड्यूस करना माशरे के लिए बहुत अच्छा होता है. तो इसमें आपकी ज़कात के पैसे तो यकीनन नहीं लग सकते, लेकिन सदक़ात और तोहफ़े तहाइफ़ आप इनको ज़रूर दे सकते हैं. बिकॉज आई थिंक दैट इस तरह के जो आप कह लें सिविल सोसाइटी या स्कूल सोसाइटीज़ के जो माहौल होते हैं, इसको प्रमोट करना, पेट्रोनाइज करना बड़ा ज़रूरी है एक माशरे के अंदर. बहुत आपने बेहतरीन बताया. यूजुअली स्पॉन्सरशिप्स अगर कंपनीज के थ्रू हों तो वो ज़रा ज़्यादा वैलिड होती हैं. नहीं, आप अफराद नहीं दे सकते. नहीं, ऐसा डायरेक्ट उसमें डोमेन में नहीं आता. पहले आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं, नहीं, प्राइवेट कॉर्पोरेट लिमिटेड, फिर उसके बाद आप डायरेक्टली. आई अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ लम्स अलाउइंग द स्पॉन्सरशिप. बिल्कुल. आप हमारी चैरिटी ड्राइव्स जो होती हैं, देयर ओपन फॉर ऑल. रमज़ान ड्राइव्स जो होती हैं, जिसमें सहरी इफ्तारी का इंतजाम किया जाता है. I visited by the way, मैंने इनकी इफ्तारी की है, pretty nice. मैं I would like to clarify कि मैं अपना खाना लेके गया था, but मैं इनकी इफ्तारी देखी हुई है, like sorted सब बंदा खाता है माशाल्लाह, it's pretty good. तो they can buy the little ticket things रमज़ान में. Otherwise if they want to sponsor you, they would have to be a company. Usually. Okay, so if there's a company, हम भी ढूंढ रहे हैं अभी तक, 2 साल हो गए, तो अगर हमें मिल जाएगी I'll tell you कि कोई स्पॉन्सरशिप देती है कंपनी. No, but I think Lums religious society is much more clean cut than a podcast. So I think companies would, if you are watching, so please sponsor these guys inshallah. I'll put you in touch with some companies जो हमें भी sponsor नहीं करती, तो you can try if it doesn't work. All right, fit. So then you guys, who helped you with the film? Like to कोई idea था? Did you have an aesthetic in mind कि इस तरह लगनी चाहिए? Were you inspired by certain films, or did you talk to somebody? Yeah, personally I really like coming of age story. तो this was kind of a coming of age story as well, लेकिन ये सिर्फ 2 दिनों के अंदर हुआ था जो इसके अंदर स्टोरी है, right? So it was a bit of a it's a good visual. So we didn't want to do anything too fancy. We just were like both solid, authentic, simple. And this was primarily because of budget. Yeah, of course. वो तो है ही, right? We had budget constraints, लेकिन क्योंकि I had the equipment, I had the editing knowledge and everything, तो वो we were like 3-4 people who were doing the shooting or production all the time. So वो कोई मिल गया उसकी कोई religious society का मिल गया उसको. Is there anyone you'd like to thank, like who helped you guys, with दोस्त या कोई इस तरह कोई नहीं? Yeah, we use Ammar Bilal's
car. Amar Bilal, my favorite. Shanam bhai was there with us. Shanam, shout out to Shanam. Shanam, हमारी शान bhai was there. Best snooker player in the game. Nahi, sorry, different And, Shanam. I think that's it. Shanam, Marriage and Yeah. Marriage and Ubaid for Dead guys in the pool. you guys. They were the two that get marriage औरतों का नाम होता है. Bad marriage. Marriage है औरतों का नाम. Come on guys, You right? only heard it with guys. You नहीं होगा. Huh? मैंने सिर्फ लड़कों का नाम सुना है. No, beta, you are I've fired. heard. Get out of the podcast. Leave this room. Salman, escort this young alone. No, marriage is like a girly name. I've only heard women with the name marriage. Anyways, marriage. If you're a man, please comment. Actually, audience, please बता दें, is marriage a dude or a girl? हम ज़्यादा शुक्रिया अदा भी करना चाहते हैं जिनकी टीचिंग्स और जिनकी इंटरप्रिटेशंस हाँ और जी, तफसीर ये। से हमने लिया. उस्ताद नुमान अली खान, मौलाना मदूदी की हमने तफसीर पढ़ी और डॉक्टर इसरार की तो खैर डायरेक्ट कोटेशन भी है उसकी. उसमें मैंने रेडियो पे आते हैं डॉक्टर साद तो इनके काम से हम काफ़ी इंस्पायर हुए हैं. तो Very nice. ये वाली प्लस दूसरा भी इन्होंने मेंशन किया कि 3-4 लोगों ने बेसिकली फिल्म बनाई है. तो मुझे लगता है फिल्म की जो वैल्यू है बेसिकली वो इसी से निकलती है कि अगर आपके पास एक विजन है, आप 3-4 लोग You हैं, can आपके do पास it. रिसोर्सेज नहीं भी हैं, फिर भी यू कैन जस्ट मेक अ फिल्म, यू कैन पुट इट ऑन द इंटरनेट और देन Even if it okay, so the problem is you guys have gained a certain amount of success. Even if it wasn't successful, and I know थोड़ी सी oxymoronic बात है कि then how would we on the podcast अगर पता ही नहीं होता किसी को. I'm saying कि don't just bank on the fact कि ये popular हो गई है और अल्लाह का शुक्र है हो गई है. ना भी होती you should still make something good, अच्छी फिल्म, अच्छा ड्रामा for yourselves, for your own peers जो enjoy करें उसको. It's not a factor of popularity is it's a good measurement tool कि आपकी कामयाबी को वो करने के लिए उसको metric अच्छा बन जाता है. बट वो वाहिद मेट्रिक नहीं है फॉर क्वालिटी आर्ट और फॉर क्वालिटी मैसेज. तो अगर आप ये देख रहे हैं आई डोंट थिंक द मोटिवेशन शुड बी हमारे भी 3 लाख व्यूज़ आ जाएंगे. इट शुड बी के वी मेड समथिंग दिल से, शौक से, एंड वी हैड फन मेकिंग इट एंड वी थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू सी. ये ज़्यादा ज़रूरी और है. एक हम सबकी कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ये थी जो रिलीजियस सोसाइटी में भी है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज का सेट है, जैसे चलें इसके पास तो फिल्म मेकिंग का है, उसके पास एक्टिंग का है, वी ब्रिंग इन टू द सर्विस ऑफ द दीन कि मतलब जिस कैपेसिटी में भी हो सकती है, Right, जो भी वसाइल हैं वो सारे आप लें. Huh? I mean, if you have a skill, so like like Khabib वगैरह, like they're like kickboxing, fighting guys, wrestling वगैरह, but जो भी इन्फ्लुएंस मिला उसको they represent the deen with their own dignity अपने अखलाक के साथ. That's very true. If you make a nice film, if you make a nice painting, if you make write a nice book, like a children's book or a fantasy novel, your morality should reflect in it. I mean, I understand कि कभी-कभी हमारी थोड़ी सी ज़्यादातर मजहबी फिल्में heavy handed होती हैं. Like you guys, it was a good first attempt. मैं honestly अपनी criticism दूँ, थोड़ी सी heavy handedness जो मजहबी मूवी वाली होती है वो थी. वो like वो टाइम लगेगा. बट लाइक आपकी मोरालिटी रिफ्लेक्ट हो सकती है विदाउट द हैवी हैंडेड सॉर्ट ऑफ के अहमद हम क्या कर रहे हैं, तौबा कर लो अपने तरीकों से. लाइक इट्स लाइक वेरी ऑब्वियस सॉर्ट ऑफ रिलीजियोसिटी. it but you can still reflect the morality that you find to be universal, to be something that you think it should be discussed or viewed. हाँ, I agree, बहुत अच्छी. What did you have fun making it with? Did you have problems with religious society? तंग करते थे? No, not at all. Like हम सब बहुत cooperative थे in like shooting and everything, and like we took care of each other's comfort and everything. अब मज़ा तो बहुत आया था. Particular thing about this specific film in the role was कि I've been doing theatre or mostly I like to do very intense roles, जिसका बहुत intense acting required होती है. Not a day-to-day type of characters. तो ये एक बहुत A lot of dialogue? नहीं, a lot of expressionism. There was a lot of expression in this, by the way, which is, Exactly. लेकिन अब for religion and specifically for me, I like to practice it on my own. Like I'm a very, वो वाला बंदा जो अपने तक दीन को रखता है, अपने दीन को. I don't like to, go out of वो. You get what I mean. And I practice religion on a very subtle level. What are you talking about? I'm saying कि I practice religion on a very subtle level. तो अब यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा था कि I'm portraying a character that's going to be seen by a lot of people and that's going to be, So you felt like it was you? I did feel like in a sense because he's like a guy who's like religious but not really, and he's like अच्छा ये मौलवी मेरा सिर खा रहा है, मेरा speaker, Exactly, there's a speaker, guys, spoilers. For example, it was a very beautiful idea. Like, for example, if I'm in my room, just opening scene tha, if I want to listen to music, I would listen to music. If my roommate is saying, "Nahi, music change karo," so I might be annoyed.
And you were, the character is sort of annoyed. Yeah. He was annoyed. So it was like reflecting with me a lot क्योंकि it was first time. वो बाजार by the way जो है, sorry, the bazaar in the thing, is it वो जो बाजार literally lumps के साथ है? वो defense में, oh what a night, what you guys were such a nightmare बेटा. थोड़ा सा effort कर लेते हैं. और वो hostel था lumps का किसी का घर था? हम दिखाना चाहते थे कि लम्स का हॉस्टल ही हो, Right, और इसलिए हमने लम्स का बाजार भी साथ ही चूज किया. the masjid shot was nice. I like that. वो भी one. लम्स की मस्जिद I- थी. वेरी स्टूडेंट. तो नमाज पढ़ी है तुम्हारे साथ एक बार यार. So it was fun. इसके अंदर like character को portray करने का मुझे बहुत मजा आया था because I'm glad. I had to act, but at the same time I didn't have to act. और Which is the best नहीं? Do you feel like did you for certain roles लोगों को feel होता है कि उन्हें अपने किरदार से बाहर निकल कर they have to find an inspiration. For this you didn't. You were like, no, I know this guy. yeah I know this guy and I know this guy. exactly. जो like सिर पे आके कहते हैं यार जानी यार ये बयान सुनते हैं, you know. Like गाड़ी Yeah. वाला scene भी है उसके अंदर भी अब like he's Iconic, right? Yeah. Like गाड़ी में यही होता है. Aux cable पे यही फटा होता है यार, म्यूजिक हराम होता है. लेकिन मेरे साथ फिर इसलिए भी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव था क्योंकि मेरे साथ कभी कभी होता है when I go deep into such talks. अब मैं वो नहीं हूँ कि I go away from religion like बाबा, लेकिन ये भी होता है कि someone like कोई टॉपिक चढ़ जाता है जिसके ऊपर like बहुत अच्छी deep conversation होती है related to religion, related to the values and morals itself. And I am sometimes like left speechless based on how like comprehensive and thorough understanding of that topic there is. So that's something that is reflected in the same scene जो गाड़ी वाला scene था कि I was literally speechless वहाँ पे. Was that like जब वो breathing वाला scene होता है like that is that what left you speechless या जो गाड़ी में बयान होता है? गाड़ी में जब बयान होता है, गाड़ी में जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं डॉक्टर साहब का जाता है. Yeah. No, that is a spooky बयान. डॉक्टर साहब के बयान बहुत जाएंगे क्लासिक्स हैं. You know, जो मर्जी हो बंदा, रमजान हो, you know, हिला देने वाले होते हैं यकीनन. डॉक्टर साहब की स्पीकिंग बहुत अच्छी थी. It was also his बहुत kind of first introduction to Watawa Sobil Haq. So kind of Wow. dawa As an individual or as the character? both. so basically लव्स रिलीजियस सोसाइटी का मकसद ये है कि जो लोग उनके प्रोडक्शंस में काम करें उनको तबलीग और दावत दें. basically through this medium also. No, ताकि it's fun. अपनी It's भी fun. personal जरूर हो. No, you genuinely look like a fish out of water, by the way. You genuinely were like, हाँ क्या अच्छा हाँ ये करना है. This is good. That was the role. नहीं मजे का था. So any like goofy stories making the film? Oh yes. हमारी पहली शूटिंग का जो दिन था ना, we started with the hardest scene क्योंकि हमें था अगर ये सीन ना हो सका पूरी फिल्म का फायदा कोई. The pool scene. The pool scene. Right. And we went there. हम सारे like अब उस टाइम पे मेरा एक और प्ले चल रहा था and सारन भाई just came to my rehearsals and were like फारिग करो निकलते हैं. अब मेरे साथ मैंने प्यार से बोला था ऐसे नहीं. मतलब बहुत प्यार से, लेकिन that was the crux of it. अब जो मारेज और अवैध की बात करो, they were in my play and we wanted 2 extras. तो मैंने कहा ब्रो आ जाओ तुम लोग भी साथ आ जाओ, चलते हैं फिल्म बना के आते हैं. Wow. अब वो दोनों आ गए, हम सारे गए हैं and we were shooting like full ठंड थी, अक्टूबर नवंबर का महीना था I believe, और 3 फीट पानी था, ठंडा यख पानी. हम मैं सारन भाई और रेहान हम पूल के अंदर है, वो like The red light was you? Yeah, I could So tell. like it took like 2 hours to shoot that scene. और उसके बाद हम निकले and we were coming back. तो वो जो फार्म हाउस था ना, उसका जो केयर टेकर था, he was very adamant कि रात को ना जाएं, लुटेरे होते हैं, डाकू होते हैं, पकड़ लेगा कोई आपको, पुलिस की वर्दी के अंदर डाकू बैठे होते हैं, आपको रोकेंगे, आपको लगेगा पुलिस रोक रही है लेकिन आपको लूट लेंगे. अब हम फुल डरे हुए हैं. लेकिन अब हम सब ने वापस आना था, रात के 10-11 बज रहे थे and we रात 10-11 नहीं, 12:30 टाइमिंग बहुत खराब है आपकी, बहुत लेट टाइम हो गया था. मैं 1 बज गया होगा. 12:30 1 हाँ. 12:30 हो गया था. तो हम और धुंध लाइक नवंबर हल्की धुंध आ रही है और हम 2 गाड़ियाँ हैं और उस केयर टेकर ने कहा गाड़ी रोकनी नहीं है, जो मर्जी होके आपको गाड़ी नहीं रोकनी. किधर ये बरकी बेदियां साइड पे था? ये बिल्कुल, बेदिया. हाँ यार. अब मैं सारे DRP पार या BRB से पहले था? आगे था. BRB से आगे था? हाँ तो ये थोड़ा सा जरा. एग्जैक्टली. अब एक गाड़ी में मैं सारन भाई और रेहान थे और दूसरी गाड़ी में बाकी वो अवैध और मारेज और 2-3 और बॉयज थे जो हमारे साथ आए हुए थे टू हैंडल द लॉजिस्टिक्स. अब हम फुल कोई 160 की स्पीड पे जा रहे हैं ऑन द बेदियां, नॉट स्टॉपिंग. तो लम्स रिलीजियस सोसाइटी बच्चों को सड़क का कानून तोड़ने पर आमादा करती है. That's not endorsed by So अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप एज अ पेरेंट देख रहे हैं आपका बच्चा LRS ज्वाइन करने लगा है, you should know what kind of stuff these guys are up to. गाड़ियाँ तेज चलाई जा रही हैं, मशकूक मर्द हैं, इनका नाम मारेज है.
they're hanging out at 1. Like, is this a guy? Is this a woman? क्या मजाक कर रहा हूँ. So what happened was Someone was driving fast. Yeah. जो LRS से we नहीं were था. matching their speed. दोनों LRS से नहीं नहीं थे, सही बात है. Yeah. So what happened वो was वो ड्रम से they थे, वो missed डिबेटिंग the- सोसाइटी से थे लम्स की. ड्रामा साइड. हाँ, वो खराब बच्चे होते हैं वो. Yeah. नहीं खराब नहीं थे बिल्कुल. होश बच्चे थे वो. एक मैं छोटी क्लैरिफिकेशन भी ऐड कर दूं ताकि बाद में ना हो कि अब ड्रामा लाइन जो है और अब जो लम्स मीडिया आर्ट सोसाइटी है वो बड़ा अच्छी तरह कोलैबोरेट करें लम्स रिलीजियस सोसाइटी के साथ. और अब सर वो- क्लाउड लेके आए ना आप. इंडस्ट्री का क्लाउड लेके आए हैं. 4 लाख व्यूज हैं आपके. 5 लाख व्यूज. 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स. अब बड़ी हारमोनी है लम्स के अंदर. मैंने ये बताना था. माशाल्लाह, ये खुशी हुई है. आई थिंक वो एक्सीडेंट भी उसके बाद सब लोग ही सॉम्बर हो गए होंगे Yeah. काफी. So yeah, we had an accident. Media के ऊपर ही overspeeding, and we thought the guys are dead. इन्होंने अभी Back. किया ये कि इन्होंने जो पिछला वाला हिस्सा था वो ये बताया एक्सीडेंट मेंशन. so there's an accident and you know like गाड़ी लग गई. वो के लॉरी के साथ टकरा गया क्या? और नहीं, basically we missed a turn. They missed a turn. और वहाँ पे ना खाई थी कोई 5-6 फीट की. And the car literally jumped. उसमें गिरा दी उन्होंने. कौन सी गाड़ी थी? I don't know. स्विफ्ट थी. और वो सीधा जाके like Classic. 170 की स्पीड पे एक दरख्त के अंदर बच गया. Yeah. जख्मी बच्चे बच के. नहीं बिल्कुल बच गए. अल्लाह सारा का कवर घुटना खुल गया था. वो बोले फुल ग्राफिक रेड हड्डियां नजर आ रही थी. स्कैन 1 यार थोड़ी सी स्पीड जिन्होंने वो कमेंट्स में आना शुरू हो जाएगा 170 पे कौन चला सकता. बिल्कुल ऐसे नहीं. उस स्पीड प्रोटोकॉल के अंदर ही चला रहे थे. आइडिया नहीं कितनी थी, बस तेज गाड़ी थी. नहीं. इनफैक्ट मोटरवे पुलिस ने बाद में मुआयना भी किया था. उन्होंने कहा था कि नहीं है ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहे थे. क्योंकि जाहिर बात है ओवर स्पीडिंग कर रहे थे. ऑब्वियस सी बात है. चले अल्लाह ने शिफा अता फरमाए. अभी तक उनका घुटना बंद नहीं हुआ. नहीं 1 साल हो गया इस बात को. या अब तक उम्मीद है घुटना जो है उनका वो हील कर चुका हुआ होगा. I mean, did that teach you anything about the film? I don't know. बेसिकली उसके बाद जो हमने रिफ्लेक्ट किया ना इस पूरे एक्सपीरियंस के बाद भी There's a lot of reflection going on. तो वो ये था कि हम मैंने कभी कितना इतना इसको परसू जिंदगी में करना नहीं चाहते हैं सोचा कि हम है। कितने पैशनेट हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में कि ना किसी की कोई 40-50 लाख की गाड़ी ऐसे बेचारी हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है और कितने हमारे रिसोर्सेज ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो गए हैं और ये प्रोजेक्ट में उसके बाद लोग बीमार भी हो गए. तो वो पहला सीन ही था. उसके बाद If you have a picture of the thing, we can put it up here. बिल्कुल ज़रूर हम इनको प्रोवाइड BTS पे इसने पूरी वो रील बनाई. Yeah, give me your behind the scenes. We'll put it up in the thing. तो हम ठीक है? एक बड़ा हमारे लिए पॉइंट था कि अब हम डिस्कस करें कि क्या हम ये फिल्म परसू भी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते और क्या इतनी इंपॉर्टेंट है या नहीं. फिर What उसमें was the tipping point पे? वो यही था कि बेसिकली ये जो हम पूरी फिल्म बना रहे हैं इट हैज़ अ हायर पर्पस. जैसे रयान बाद में मेंशन भी करते हैं कि इट्स ओनली अ स्टार्टिंग पॉइंट. बाद में आप ऐसा कंटेंट भी दे सकते हैं. हो सकता है हम ना बनाए, हो सकते हैं और अच्छे लोग बना लें इससे इंस्पिरेशन देखें. जो नेटफ्लिक्स कंपेटिटिव कंटेंट है उससे भी बेहतर बना सकते हैं. आपके पास इसके एग्जाम्पल्स हैं. तो अगर इतना बड़ा पर्पस है तो ये छोटी मोटी चीज़ें एक्सीडेंट हो जाना, लोगों का बीमार हो जाना मायने रखता है. लेकिन बड़े पर्पस के अंदर हमें इन चीज़ों से आगे बढ़ जाना चाहिए, फिर कोशिश करते रहना चाहिए, मजीद सेक्रीफाइस करना चाहिए. एंड आई थिंक इट पेड ऑफ इन द एंड. That's very nice. I really did enjoy the movie. On the topic of like preaching morality, the stories I think are like the primary medium of telling anyone morality. जी. Quran itself uses stories, right? So the higher purpose that we were talking about was कि हम films इस्तेमाल करें, हम शायरी इस्तेमाल करें, literature इस्तेमाल करें, क्या कुछ भी जो है ना कैलीग्राफी वगैरह पेंटिंग्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं. राइट, देयर वर पेंटिंग्स पुराने दौर के अंदर जो भी कोई बड़े टाइम होता था वहाँ पे पेंटर्स आते थे. दे यूज्ड टू मेक पेंटिंग्स दैट रिफ्लेक्टेड whatever that society was doing, right? So अब religion के अंदर से ना again वो aesthetic जो जमालियात मैंने डिपार्टमेंट बनाया बात उसके ऊपर आ रही है फिर से. तो that's basically उसकी gist ये है कि we're trying to again reconnect that and reconnect like morality with aesthetics. So reconnect morality with aesthetics, right? कट आ जाएगा, don't worry. Yeah, okay. So a more modern यहाँ पे कट आ जाएगा ना. okay. कट होगा पता नहीं लगेगा आपको. a more modern medium for such stories and such. No, yeah, it's understood कि it's the same as any kind of storytelling. Obviously उसका medium different है तो उसके कुछ तकाजे भी फ़र्क होते हैं. But ऑल्सो मे बी सेटिंग अ प्रेसिडेंट कि अगर हमें ऐसे कंटेंट पहले नहीं मिल रहा तो हमारी परसूट उसकी है कि चलो अगर हम लम्स में पढ़ते हैं, प्रिविलेज ऑफ द प्रिविलेज, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, सोसाइटीज़ हैं, अगर हमारे ऊपर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद हो रही है क्योंकि लम्स रिलीजियस सोसाइटी को यूजुअली पाकिस्तान के अंदर देखा भी जाता है प्रीमियर स्टूडेंट रन रिलीजियस सोसाइटी के तौर पे really स्टूडेंट्स के अंदर, यंगस्टर्स के अंदर, क्योंकि जो लम्स रिलीजियस फेस्टिवल भी पहली दफ़ा हुआ तो वो भी पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर हुआ एक पूरा लार्ज रिलीजियस फेस्टिवल.
तो उस तरह का I have no frame of reference, so I believe all of you. Like, I have no frame of reference. तो वो एक तरह से वो प्रेसिडेंट सेट करने वाली बात भी थी कि we need to Alright. create this film. It's Very also nice. like an invitation to use your creative instincts, to use whatever creativity. आप भी बनाएं, आप भी करें, right? Exactly. Right. और उसमें गलतियां भी होंगी, इसमें बिल्कुल, you know नहीं, इसमें कमजोर ज़्यादा- चीजें भी बनेंगी, but like you know yeah, but like let's not forget कि as good as your idea might have been, अगर algorithm को game ना करते ये ladies अपनी marketing के साथ तो you wouldn't be here, I guarantee it. I mean मुझे वो 2 लाख views चाहिए आपके फिल्म में, 3 लाख views. But I think I'm kidding now, all what of did us you- have this intention that we are not working to gain views. Do whatever you did on that in this video. ठीक है? Inside whatever it was, just do it on this video and you know मैं आप फिर पैसे बचा दूंगा, don't worry. We're writing about how meaningful this experience was for us. Yeah, All yeah, of yeah. us in the comments. Fully insightful comments about your Reflection feelings and yeah. Reflections, just like constantly I reflected upon the reflections and hence my reflections concluded that you know पूरा like तफसील के साथ ना, but no, I understand it's not for views, but like it अगर कोई देखेगा नहीं तो you know Yeah, but we had this thing कि अगर views नहीं भी आते तो it's fine, but एक effort तो डाल दी गई है ना, और specifically for the sake of Allah हमने कोई काम किया है, so we do not expect anything in return कि हमें अच्छा इस पे views भी चाहिए. So we were all very clear with this कि it's fine अगर आगे इतना ज़्यादा भी नहीं जाता तो. I think a recurring theme with Lumps Religious Society and everything that it does is that we believe in utilizing all of the avenues that we have and then leaving everything to Allah. वो अलग बात है कि जब हम यूटिलाइज सारे एवेन्यूज करते हैं तो सक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ 3 लाख व्यूज़, बट मकसद यही होता है कि हम अपनी पूरी कोशिश डालें, उसके बाद अल्लाह ताला जिस तरह भी दैट्स ऑन हिम. नहीं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप जो यंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं या कोई इस तरह काम करना चाह रहे हैं उनको थोड़े से ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड भी बता दें, ये नहीं कि अल्लाह तो अक्ल चल रहे हैं आप लोग, क्या वो टेक्निक्स एम्प्लॉय की थी, थोड़ा सा आपने जिक्र भी किया था उसका इंसाइटफुल कमेंट्स का, बट व्हाट काइंड ऑफ मार्केटिंग वर्कड एंड ऑब्वियसली कंटेंट की रिलेटेबिलिटी मैटर करती है, यानी मैं मतलब आप लोगों को बेबी शार्क तो नहीं मैं दिखा सकता, बट एट द सेम टाइम लाइक लेट्स से कि कंटेंट 19-20 है, वो एट पार है विद द ऑडियंस यू ट्राइंग टू सेल इट टू. अब क्या टेक्निक्स आप लोगों ने एम्प्लॉय की थी फॉर देम टू एक्चुअली टेक द टाइम आउट ऑफ द डे टू वॉच इट, टू लाइक इट, टू सब्सक्राइब, टू शेयर इट, बिकॉज a lot of young people are, you know, they want to become content creators professionally now, so this could be help for them कि आप लोगों ने किस तरह से effortlessly ये कर लिया, क्या टेक्निक्स थी? I think सबसे पहले तो हमारी टीम से ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि सब ने एक दूसरे को कहा था कि हमने कमेंट्स इंसाइटफुल करने हैं, फिर लाइक सब्सक्राइबर शेयरिंग सबसे ज़्यादा करनी है. सो it started with the word of mouth with our own team, and then we when we posted it on YouTube, तो उसके बाद shorts बनाना, फिर उसके Did you guys make a lot of shorts for this? Some shorts. How many? And the shorts would be teasers. How many shorts? Like 2-3, but we promoted them. Were they? boosted- You put money on them? We boosted the trailers. Organic reach. The trailers नहीं boosted से मुराद on Instagram, I think. boosted से मुराद पैसे खर्च किए थे ना मेटा पे. No, there was नहीं. like 2 different avenues mainly. एक Yeah. हमारा YouTube था and then there's Instagram. So YouTube and Instagram algorithms work really differently. For YouTube अगर आप पैसे दे के boost करते हो ना तो it doesn't organic reach नहीं होती तो वीडियो flop हो जाती है. Instagram पे you can use this avenue जहाँ पे आप paid ads करते हो. Instagram पे we did run an ad for I think 1-2 दिन on Instagram, only on Instagram. YouTube पे we focus more on organic reach, जैसे फातिमा mention करी थी कि it started with more word of mouth. Since it was Lumps Religious Society का पहला project, everybody... Is the channel monetized? No. यानी Basically सारा revenue. I mean, it's not a lot of money, by the way. I'm just telling you. Huh? Wouldn't the money be useful for you if you guys monetize the? And we'll break this down one by one. We'll go through the thing. So you boosted the thing on Instagram, ताकि audience वहाँ से, and obviously Instagram से YouTube पे भी आती है, because Instagram सिर्फ snippets हैं, सिर्फ shorts हैं. Smart. Instagram के algorithm, how expensive would that be? Like 5,000 रुपए is enough? Yeah, I think even
around that. I'd Yeah, say. like 5,000 रुपए में you And can. maybe you guys can maybe talk about कि watch time कितना important था and the kind of audience we were getting, क्योंकि ये एक Yeah. important aspect था. जो लोग देख रहे थे वो 10-10 मिनट पूरी देख रहे थे, ऐसा नहीं था कि click No, करके no, छोड़. no, no, no. I'm not. Listen, like, the advertising it does not put down your film. Like, don't feel the need. कि हमने पैसे खर्च किए. It's fine to spend money to advertise a thing. It makes total sense. सब एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एड तो हमने रन की थी, but this was not our most successful avenue. जो Exactly. That's what I was trying to ask you. Influence ने endorse में किया, that was also not our most successful avenue. So influencers Or or not influencers, like Ustad Numan Ali Khan even shared our video on his Instagram, on his Facebook. But उससे पहले जो हमारी सबसे ज़्यादा rapid growth थी, that was not due to this. That was before it. Oh. It was interestingly enough कि a lot of our viewers were from India actually. they are. Which is quite interesting. तो basically जो हमारा start ही हमने इतना अच्छा push किया वीडियो को, जैसे again we mentioned. Hashtags क्या hashtags थे? Hashtags I'm not too sure about, but I think No hashtags. I think जो हमारा Only the mention of the 3 scholars. Okay. हुआ ये था कि जो maybe you can talk about. नहीं अभी अच्छी बात कर रही थी. अच्छा तो जो हमने push किया था ना शुरू में with insightful comments, again we come back to insightful comments, but that was also like one of our most successful strategies. So it all comes back to that कि जब आप देख रहे हो What does that look like? It's like when people watch the video, first of all, जो शुरू में लोगों ने पूरी देखी थी ना, they were हमारा अपने लोग थे, first and foremost, and then Lams itself, and then जितने भी लोगों को हम जानते थे, like every person in Lams Religious Society, every person who watched it. So naturally, they would watch most of the video. So our watch time was really good. And when YouTube sees कि किसी video पे इतना अच्छा watch time है, लोग सारी वीडियो देख रहे हैं, they're leaving comments that are not spam comments. वो आपको शो करता है on your homepage. So it was showing on random people's homepages. which is how that makes sense now. Indian जो bots होते हैं ना हमारी वीडियोस पे गुस्सा करने के लिए ना स्पैम कमेंट्स छोड़ते हैं. नहीं हमें तो इसलिए आता है ना कुछ political. I was like, why do they leave this to try to algorithm में वो नीचे करती है. Damn it India. हमें इतना तंग करते हैं यार इंडियन बॉट. नहीं आपने ये बात मजे की है कि इंडियन मजहबी ऑडियंस जो है ना दे आर वेरी स्टार्व्ड फॉर लाइक जब से डॉक्टर जाकिर नायक और उन लोगों को सीन से निकाल दिया गया ना इंडियन ऑडियंसेस के लिए जो मुस्लिम ऑडियंसेस हैं उनके लिए कोई रिलीजियस कंटेंट नहीं उस तरह से बनता. तो एंड देयर यू आई थिंक इंडिया में ऑडियो विजुअल जो मूवी फॉर्मेट है वो ही पॉपुलर फॉर्मेट है. yes. सो एंड देन इंसाइटफुल कमेंट्स यू हैव टू गेट. तो फिर ये ब्रूट फोर्स से नहीं हो सकता. एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम लोग करते हैं कि जब भी कोई कंटेंट को पहली बार वो क्रिएट कर रहे हैं कोई नया चैनल बना रहे हैं तो वो ब्रूट फोर्स करते हैं सारे लाइक करो सारे सब्सक्राइब करो. नहीं आई डोंट थिंक दैट वर्क्स बिकॉज वो एल्गोरिथम को ख़राब करते हैं. You need people to actually authentically watch the content, right? Also interesting is कि ये जो मैं initial वाली effort की बात करी थी where we were asking people that वो तो that aside people who watched it who didn't even know us, even people from India, people they used to comment कि हम इधर से हैं, they were leaving अपने reflections खुद ही से, like we weren't asking them. So most of the viewers who would watch it, they would leave खुद ही से कि oh I really like this about the film or you could improve on this, yeah. I'm really glad that you made this film. So there were so many people who wanted to comment on this. Participate in the yeah. Also I think कि जो मूवी itself है वो थोड़ी सी abstract है कि उसके अंदर से आप कुछ भी अपने समझ के अकॉर्डिंग जो है निकाल सकते हो. दैट इज़ समथिंग कि उसने भी इंसाइटफुल कमेंट्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया कि हर कोई अपना अपना मतलब ले रहा था हर पार्ट से जो हमने मूवी में शो किया. And at the same time, it's simple enough for people to extract reflections from. So that like kudos to the media and जिसने भी direct भाई रयान भाई जिन्हें direct किया. But it like kudos to them because they made it simple enough कि लोगों को समझ आ जाए and then also vague enough कि people feel like कि जो उन्होंने reflection किया that is on them, like they use their mind to make those connections. So I feel like yeah. And also sorry I keep speaking. No, it's perfectly fine. Numan Ali Khan ने जब share की थी video that also opened our video to a global audience and we didn't realize the like impact of that because there were so many people requesting English translation of the video. So do you have subtitles now? Like really fast we uploaded English subtitles like right after Numan Ali Khan endorsed it and we got like international viewers as well जिनकी उर्दू first language भी नहीं थी and they were just interested in the film कि ये है क्या चीज़ और किसने like because it's one of its kind. It is one of its kind, especially. Is there no other religious movies जो
Like adding on to that, ये show करता है कि कितना बड़ा gap है, like इतना insane gap है, especially I feel like Youth Club इसके pioneers नहीं है guys. Like थोड़ा सा stolen valor वाली vibe आ रही है आप लोगों से मुझे. मैं ये कह सकता हूँ कि यूथ क्लब के जो काफ़ी हजरात हैं वो हमारे मेंटर्स के तौर पे भी हैं, हमारी उनसे काफ़ी बातचीत भी पहले होती रही है. इवन मोहम्मद अली भाई जो हैं, मैंने उनसे पूरा आइडिया. Do they have films like this? They do, but like थोड़ी सी डिफरेंस इसलिए आ रहा था कि ऑडियंसेस का हम कह सकते हैं फ़र्क है कि उनको थोड़ा और उसको स्पून फीड करना पड़ता है कंटेंट फॉर देयर ऑडियंस, और ये हो सकता है हमने स्पून फीडिंग थोड़ी कम रखी थी क्योंकि हमने प्राइमरीली लम्स ऑडियंस के लिए बनाई थी. तो बाद में वी फाउंड आउट लम्स ऑडियंस को स्पून फीडिंग नहीं चाहिए होती. we found out कि oh now people are relating more to this. And even also एक और चीज़, maybe you guys can speak more about it, कि अल असर सिर्फ उसका नाम होने से कितना ज़्यादा फायदा. If you search अल असर on YouTube, this will be the first thing that comes up. Even all the other interpretation videos and सारा कुछ, even वो scholars की videos, they would come second, third, fourth. That's spooky. Yeah, makes you think. And then there were some small चीज़ें. Maybe you guys can talk about thumbnail कि किस तरह हमने उस पर इतने discussion की. We wouldn't want to change. What is the thumbnail? We just put his face because that brings more clicks. And you can talk about the analytics वो पूरे जो आप discuss करते हैं. So ये जो हम बात कर रहे हैं, this looks like a 2000s like जो पाकिस्तानी pop album covers नहीं होते थे, इस तरह होते थे, right? Wow. You can talk more about it. ये कैसे like No, you can talk about whatever you want. कोई मसला नहीं है. मैंने जब पहली दफा अपलोड की थी ना, तो ये this was part of the film, तो मैंने बस उस पे लाके thumbnail. Wow. So everything that I've been talking about, ये इतना haphazard और unstrategic नहीं था. It was actually really strategic, where we were analyzing कि views आ कहाँ से रहे हैं, home page पे लोग देख रहे हैं या external link से देख रहे हैं या कहीं और app से. Do you guys want jobs? Here. That is the real question. Yeah. But this was a very big learning experience for us as well, because I have never done this before. नहीं, सही बात है. So to do it with a project like Al Asr was also like a big honor for me, I would say. Or with like we also realized के आपके लिए भी बेटा. Maybe Fatah, you can talk about the thumbnail जो हमने change किया था. इससे पहले thumbnail हुआ करता था. I feel like एक लाल thumbnail था पहले. इससे पहले thumbnail था कि ये जो अभी टेक्स्ट लिखना है नहीं था, सिर्फ शक्ल थी और उसके ऊपर एक अल असर लिखा हुआ. Yeah, so once we gained थोड़े से views थोड़े ज़्यादा आ गए थे, तो हमने उसके बाद इसको सलमान सुनो thumbnail change किया था. कितनी मेहनत से काम होता है. 3 लाख views हैं. हाँ जी, सॉरी. thumbnail से भी काफी ग्रोथ हुई थी. We analyze कि हमने जो बैन नहीं हुआ आपका चैनल, डिमोनेटाइज नहीं हुआ. मजे की आप वो शैडो बैन वाली चीज बता सकते हैं. Oh, we actually, when we got endorsed by Nouman Ali Khan and we uploaded English subtitles, we got shadow banned. So our views जो 8,000 per day आए थे, 10,000, 13,000, they dropped to like 1,000 per day. ये सुनो सलमान, ये हमारे साथ हो रहा है जो. We were trying to figure out कि like what did we do so wrong? It was either कि externally लोग आए थे and YouTube was like this is shady, ये कहाँ से लोग आ रहे हैं, तो इसको नहीं दिखाना है. No, YouTube randomly, arbitrarily decides कि ये चीज़ गलत हो गई है. यहाँ जिक्र इस चीज़ का हो गया. हमारा बोला था ना, एक चैनल उड़ चुका है, पता ना आप लोगों को. जो हमारा मेन चैनल है पॉडकास्ट का, ये सारा डिमोनेटाइज हो गया था. एनीवेज, माय पॉइंट इज के आई विल रैंडमली डिसाइड आर्बिट्ररली कि इसने जो है ना कोविड के बारे में ठीक तरीके से बात नहीं की, मुझे आज पसंद नहीं आया ये, एंड जस्ट रैंडमली बुलडोज कर देगा आपको. विद इन अ फ्यू आवर्स वो सारी स्ट्राइक्स इकट्ठे दे देगा आपको. स्ट्राइक मिली अब तक कि नहीं? कॉपीराइट वो आया था कि हमने एक अजान इस्तेमाल कर ली थी, उसमें कॉपीराइट वो आया था, लाइक वी कुडंट मोनेटाइज the video. Yeah, you can't monetize it. No, you have to be careful with those things. एक और चीज़ भी जो एस्पेक्ट हो सकता है पॉसिबली, वो जैसे डॉक्टर स्टार का भी उन्होंने पूरा चैनल डिलीट कर दिया, तो मे बी इट वाज मोर अबाउट द हैशटैग्स एंड हिज नेम अगेन इन द वीडियो आल्सो. It's his name also, yeah. His name was only in the subtitles, और जब हमने subtitles डाले थे with his name in it, our video got shadow banned, and then we removed his name. Of course, we just added like a prominent scholar. मतलब ये लिख दिया था. Everybody recognizes Dr. Isnar वैसे. So we didn't add his name in the hashtags वगैरह. Unfortunately, we couldn't because उनका चैनल भी YouTube ने ख़त्म कर दिया. तो उसके बाद थोड़ा बेहतर हो गया था. So अब ज़िया रिकॉर्ड पे आप देख सकते हैं. ज़िया रिकॉर्ड, what a classic. ज़िया रिकॉर्ड is like an OG by the way, like YouTube channel. ज़िया रिकॉर्ड if you're out there, एक दिन हम ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह. ज़िया रिकॉर्ड पे आप डॉक्टर साहब के लेक्चर देख सकते हैं. But yeah, how free is social media, you know? सवाल तो बनता है. आई मीन आई फील लाइक मुसलमानों को उसकी सबसे ज़्यादा शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक मिलती है
कि हमारे लोग यू नो लेफ्ट राइट एंड सेंटर डी प्लेटफॉर्म होते हैं, उनके चैनल बंद होते हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. गोरों का ज़रा सा हो जाता है वो हला बला मच जाती है वहाँ पे. यू नो हैव यू एवर सीन कि लाइक गोरा डी प्लेटफॉर्म हो जाए, कुछ हो जाए. ये भी पैलेस्टाइन के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं. व्हाट इज आई मीन इट्स अ नाइटमेयर. हमारा इसीलिए वैसे हुआ है चैनल डिमोनेटाइज पैलेस्टाइन. इंटरव्यू कर रहे थे हम एक रिप्रेजेंटेटिव का गाजा स्ट्रिप में जो गवर्नमेंट है उसके. When this is demonetized as well. this new channel is not demonetized. नहीं, अब आप पैलेस्टाइन की बात कर रहे हैं. नहीं सिर्फ बात करने नहीं, इट्स अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ थिंग जो वो पिकअप करता है. आई डोंट नो हाउ इट हैपेंस. I also think like you can say Hamas, you can talk about Hamas का मसला नहीं होता. It's sometimes I also think कि manually ना Indians बहुत report करते हैं. On all India में they've like hired young people to do this like for a living. By the way, अगर हम Islamic society whatever बात करें, they're gonna be here. They're gonna be here. So comments में just ignore them. They're gonna रसूलुल्लाह को गालियाँ देंगे, अल्लाह को, इस्लाम को. बस वाहियात, you know, like just nonsense, पाकिस्तान गंदा whatever, and इनका वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं होगा. I think वो उसको पुश डाउन करने के लिए करते हैं. वो they leave like random ये बॉट वाले कमेंट्स और लड़ाई झगड़ा और लोगों से. So I mean you know what are you gonna do. Instagram पे by the way for example हम consistently 3,10,000 फॉलोअर्स हैं हमारे पिछले 6 महीने से. लाइक 3,10,000 डॉट. ना एक ऊपर होता है ना एक नीचे होता है. लाइक ये हमारी फिल्म के साथ हुआ 297K ऊपर नहीं ना ये. मतलब मैंने कितनी बार देख ली होगी ये, राइट? नहीं इट्स बकवास. सो लाइक ऑल दिस बिग एल्गोरिथम, बट इट्स गुड इन अ सेंस कि आपका अच्छा एक्सपीरियंस होगा इन यूनिवर्सिटी के. लाइक public appeal, mass appeal is not a measurement for truth because the algorithm can prefer one thing over another. Like it doesn't show quality. ये तो आपको समझ आ गई है ना बात अब. और जैसे वो आपके पास टिकटॉक भी है, इंस्टाग्राम है, रील्स वायरल होती हैं. फॉर अस द मेन थिंग वाज वैलिडेशन ऑफ ऑल दीज स्कॉलर्स जिनका हमने काम इस्तेमाल किया था इन अ वेरी न्यू थिंग. वो खुश हुए उसको देख के. खुश हुए, उन्होंने खुद शेयर किया और खुद उसको प्रमोट किया. मतलब दिस इज समथिंग वी डिडंट इवन रिक्वेस्ट देम. उनको खुद एल्गोरिथम के साथ पहुंच गई एंड दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट. तो फिर हमें सेटिस्फैक्शन हुई कि हमने किसी के काम को मतलब उसमें भी नहीं गलत किया और हमने सही तरह कम्युनिकेट मिसअप्रोप्रिएट नहीं किया या मिसयूज नहीं किया. नो आई एग्री विद यू कि लाइक नाउ दैट यू नो इवन दो लाइक 20-21 छोटी उम्र हैं, यू नो हाउ द सोशल मीडिया गेम वर्क्स. तो लाइक फॉर एग्जांपल लोगों को जो एक फोमो होता है इंस्टाग्राम पे लोगों को देख के कि वो लोग कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं या कितने व्यूज़ हैं इनके, कितने सब्सक्राइबर्स हैं. You start to realize कि how gamed the algorithm is. Like it's not going for quality, it's not going for value, it's showing you whatever garbage it wants to show you. यानी कि if you open up a fresh Instagram यानी नई प्रोफाइल हो या fresh YouTube, तो वो आपको उस एरिया के वो demographics के algorithm दिखाता है ना, and you're like who the hell is watching this stuff, you know? So क्वालिटी का कोई मेजर नहीं है. एंड आई थिंक ये वीडियो अटकी रहेगी एट 297, बट यू शुड नो दैट इट्स प्रॉब्ली लाइक 5-6 लाख. या इट कुड बी अ मिलियन इफ इट वाज अबाउट आई डोंट नो व्हाट डज डकी भाई व्लॉग अबाउट. आई डोंट नो डकी भाई के व्लॉग्स में क्या होता है सलमान? उसकी वाइफ पकड़ा Man. So their families essentially जो प्राइवेट फैमिली व्लॉग्स होते हैं, यू नो लाइक हाउस होल्ड ड्रामा जो होता और है. हम इसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे कि अगर हम ये सारा कुछ ना करें जिसके लिए जो ये सब लोग करके शायद पॉसिबली सक्सेसफुल कंटेंट बना रहे हैं, हमारी वो मोटिवेशन ही नहीं है कि हमने लाइक्स वो वगैरह चीज़ें करनी है. हमारे ये था कि हमने ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करना है जिसमें हम एक एग्जाम्पल भी सेट कर पाएँ कि आप इसके बगैर भी चीज़ बना सकते हैं. Right, it's it is very impressive inshallah, and I hope it inspires younger जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं that do this for a living. It's not a bad like एक जॉब जो कर रहे हैं जवान लोग. It's fine, it's a perfectly fine business, but they can learn from it कि like यार अब बच्चे इन्होंने खुद बनाए हैं एफर्ट करके, तो उसको मोहब्बत मिली है, उसको लोगों ने देखा है और पोटेंशियली स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती है और वो फाइनेंशियल कंपोनेंट भी है इसका पूरा हो सकता है अगर आप चाहें. ऑब्वियसली आप लोग का वो हदफ नहीं था, लेकिन आई हैड फन वॉचिंग इट. लाइक मैं नमाज लेट हो रही थी, आई रियलाइज जब मैंने पहली बार देखी थी उसको नमाज लेट हो रही है तो इंस्टिंक्टिवली आई फील लाइक मुझे लाइक फीलिंग्स ऑफ कि मैं लेट हूँ, जस्ट लाइक अ ड्रेडफुल सॉर्ट ऑफ मैं लेट हूँ फॉर समथिंग इवन दो इफ आई वाजंट, यू नो लाइक. तो एक अच्छा मैसेज था. दिस इज आल्सो व्हाट hundreds and thousands of people felt and they conveyed to us in comments. 2,97,000 बिल्कुल स्पेसिफिकली. हाँ जी. और उसके अलावा कमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें thousands of लोगों ने लिखा कि Insightful. उनकी नमाज
नहीं, जैसे आपने बात की ना, नमाज लेट हो रहे थे या एहसास नहीं किया, वो एक तरह से उनके दिमाग में एक रियलाइजेशन आई कि हमने शायद अपने वक्त की कदर करनी है, या हैप्पीनेस और उसकी कंटेंटमेंट की परसूट्स ऐसे हो सकती हैं, अ थिंकिंग पॉइंट। तो हमारे लिए ये सबसे एक प्रेशियस चीज़ थी कि किसी के दिमाग में अगर एक ख्याल ही आ गया और वो ख्याल बाद में हो सकता है डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के साथ उसकी ज़िंदगी को शेप कर सकता है। जैसे मेरी हो सकती है ज़िंदगी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई हो इस फिल्म को बनाने के बाद, इस पे इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद, इसको इंटरनलाइज करने के बाद। क्योंकि कहना बहुत आसान है कि इन सारे पैसों से, आपको शोहरत से, इन सारी चीज़ों से आपको कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन उस चीज़ को इंटरनलाइज करना, उसको एक सर्टेन वेटेज देना, लेकिन अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटाइज नहीं करना, वो एक बहुत मुश्किल है। I agree. I think we talked about this earlier as well. Do you have any closing messages for the people who watch the film or will watch the film as individuals, as your role, whatever? Like, I would say, like, as somebody who promoted the film, if you like make films, एक avenue है young people का रुझान, they're also inclined towards making short films. They're inclined towards short form content, and this avenue should be used for something like that. Other than Skibidi Toilet. Yes, unfortunately, like it should be used for dawa. Because even if somebody is not interested in religion as such, नहीं समझ आ गई है reference, unfortunately again. But I feel like even if people are not religious, so brain rot से हट के, you know, I get it. Religious inclination के अलावा भी आप films लोग देख सकते हैं। तो अगर film का interest ही आप के ऊपर आप use करके किसी को दावा दे सकते हो, I think that is also really good. Okay, you want other people to make films to invite people to Islam and to just a more aware spiritual life. What about you? I would say कि again वही बात कि content creation के अंदर इस तरह की फिल्म बनाना जो कि आपको इस्लामिक एस्पेक्ट्स देती है, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ थिंग कि अगर मैं कहूँ कि कंटेंट क्रिएशन आजकल बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है, लोग बहुत ज़्यादा उनका रुझान इस तरफ होता जा रहा है, लेकिन कोई कंटेंट की क्वालिटी नहीं है। एवरीवन इज़ जस्ट सेलिंग समथिंग व्हिच इज़ यू नो शुड नॉट बी देयर। बट आई फील लाइक कि अगेन इसको रिलीजियस टर्म्स में लेके आना, इट्स सच अ ग्रेट एफर्ट ताकि लोगों को कोई क्वालिटी कंटेंट मिले और कुछ अगर वो टाइम स्पेंड कर भी रहे हैं तो कोई उनको उससे कोई फ़ायदा भी हो उसके ऊपर। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। रायन, Ahmed, Ryan, orange shirt. Okay. So basically what I want to say is that this film was a stepping point into diversifying the type of films we make here in Pakistan, stepping out of saas bahu gharelu masle wali kahaniyan. So it's really inspiring to see people are stepping into that realm of making filmmaking apart from वो वाले topics जो हम कई सालों से देखते आ रहे हैं। तो hopefully we will see like अच्छी फिल्में। Would you compare yourself with any online short film or TV series or No, कि उन्होंने भी हमारी तरह एक यूनिक टॉपिक लिया है existentialism के बारे में? या it's not about choosing a unique topic, it's about stepping out of those topics जिनके ऊपर बहुत देर से फिल्में बनते आ रही हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग काम you think किसी ने किया इस पे अभी तक? Saim Sadek is doing a very good job. Saim Sadek? Yeah, Joyland, the director. Right. Yeah. Not really LRS approved. Not very LRS approved. लेकिन filming के अंदर it's मेरा actually इशारा by the way towards the groundbreaking series Midsummer chaos था, but okay sure Joyland, what are you gay? Anyways, पाकिस्तान के अंदर I think it's a good point by the way कि it's a movie about existentialism essentially by the way, जो Al-Asr is about like what the hell am I doing here, मेरे life का point क्या है, and that's not something you see. It's like सास बहू वाला जो dynamic है, which I think उसका ज़्यादा एक Gen Z version Midsummer chaos था, मशगूल गार था, it's a piece of garbage, don't watch it. But आपका क्या, what's your big takeaway? The issue is कि पाकिस्तान के अंदर specifically ना where even in this niche, even in the niche of like giving some form of morality that is grounded in religion, और हम बेशक वो बस सूरत के ज़रिए या किसी आयात के ज़रिए ना ही बता रहे हैं। इस्लाम में बताया कि morality inherently खुदा से connected होगी, अच्छी morality, अगर हम अपनी terms के अंदर बात करें, right? So even films like Les Miserables, जिस तरह की भी जो भी 1800s की भी जो novels वगैरह हैं, वो भी inherently खुदा से connected होते हैं।
राइट वो मॉरल लेसन होता है उनके अंदर जी। एग्जैक्टली राइट। अब ये पैलेस्टाइन का जैसे एक इशू आ गया इतना बड़ा था, आई एम सीइंग तुर्किश फिल्म मेकर्स मेक लाइक एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल फिल्म्स ऑन लाइक बिल्कुल 2-3 मिनट के पीसेस होते हैं। देयर इज दिस गाय ऑन इंस्टाग्राम M-Chef1 के नाम से। How do you spell that? M-Chef1 MSH। You'll send it to me and we'll put it up in here. ठीक है। तो उसने एक बस ऐसी शॉर्ट फिल्म बनाई है जस्ट हाउ इट फील्स लाइक टू बी लाइक एक थर्ड वर्ल्ड एक पर्सपेक्टिव ऑन द पैलेस्टीनियन जेनोसाइड के जो बंदा देख रहा है उसको, जैसे हम फोन से बैठे देख रहे हैं ना, उनको कैसे लगता है वो करने के लिए, वो उनको कैसे लगता है, वो अपने दोस्तों में बैठे हैं तो उनको कैसे लग रहा है कि यार ये है ना, अगर वो पैलेस्टाइन में होते हैं, इसमें गजा में बैठे होते हैं तो उनको कैसे लगता है, उनको कैसे गिल्टी फीलिंग आती है एक अच्छी जिंदगी जीते हुए, राइट। तो अब ये इनहेरेंटली तो रिलीजियस नहीं लग रही होंगी ये चीजें हमें कि यार it's very religious, like voyeurism, right, it is deeply religious, the voyeurism of हम जो बैठ के गाजा के अंदर वीडियो is really creepy, हम बैठ के देखते हैं and the next minute like I'm in a restaurant or I'm in like a cafe, the next minute I'm in a masjid and the next minute I'm watching a video and the next minute I'm back at home. Exactly. तो वो जो constant, I feel like उसकी desensitization. Are you all right, buddy? Yeah, just cough. पानी ले लो ना। तो यार desensitization का element बहुत ज़्यादा होता है उसका कि वो तो सिर्फ एक चीज़ है ना इन्होंने पकड़ी है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि इतना पावरफुल मीडियम है, It is. बहुत पावरफुल मीडियम है, और जो हमें हमारी बाय वर्च्यू ऑफ आवर टाइम हमें मिला हुआ है। लिटरेचर हजारों साल पहले लिखा जा रहा होता था, प्रोज शायरी तब भी लिखी जा रही होती थी, ये 100 साल पहले बना था ये मीडियम नायाब है। तो हमें इसके अंदर, इस मीडियम के अंदर 4-5 आर्टिस्टिक फॉर्म्स एक साथ आके मर्ज करती है। लिटरेचर आके मर्ज करता है, पोइट्री आके मर्ज करती है, म्यूजिक आके भी मर्ज करता है इसके अंदर, राइट। सो उसको इस्तेमाल करें फॉर समथिंग दैट इज एक्चुअली गुड, सो फॉर समथिंग दैट यू थिंक दैट can make society a better place to live. No, also not just live, but it's like there has a divine purpose. Exactly. All right. I mean, Salim, do you wanna? बिल्कुल। मेरा ख्याल इट्स मोर अबाउट क्लेमिंग और रीक्लेमिंग ये वाली सोशल मीडिया स्पेस भी और एनी अदर स्पेस। जैसे अगर मेरी अगर थोड़ी रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन हुई, मैं 5 क्लास से लेकर एंड तक थिएटर और फिल्म में काम कर रहा था, एंड नाउ सडनली आई डिडंट वांट टू एंगेज इन दिस कल्चर। मुझे जो प्रोड्यूस हो रहा था वो नेचुरली अच्छा नहीं लग रहा था, कराहत आती है उससे जी। तो सब लोगों ने शायद, जब मैंने सारी सोसाइटीज़ भी छोड़ी, उन्होंने यही सोचा, और मैंने भी शुरू में सोचा कि शायद अब मैं थिएटर और फिल्म छोड़ दूंगा। हालांकि मैं बचपन से एक्टर बनना चाहता था, लेकिन फिर एहसास हुआ कि शायद रिलीजियस कंटेंट क्रिएशन करने की वजह से आपको ये मीडियम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास एवेन्यूज़ हैं, वो जो हमने रिसोर्सेज और वसाइल की बात की, आपको उनको को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये है कि आप उसको क्लेम करें, अपनी सोशल स्पेस को भी उसको यूटिलाइज़ कर लें। तो मेरा ख्याल यही होगा कि हमारे जैसे सोशल मीडिया काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट स्पेस बन चुकी है, तो इसी से मोटिवेट होकर मैं पढ़ाई भी अपनी कंटिन्यू उसी में ठीक है। फिर हाथ उठा ले फिर सारे। अल्लाह ताला इस फिल्म को जो है मज़ीद कामयाबी और इसके थ्रू जो है काफ़ी लोगों तक ये अच्छी बात पहुंच सके, और आपको भी इसका सवाब पहुंचे इंशाल्लाह। आपने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, और मेन मकसद तो ये कि अगर किसी एक इंसान का भी, आपको भी ज़ाहिर बात है, सलमान दुआ टाले और रोटी खोलने लगी है। जी जी इंशाल्लाह। तो जो भी बात हुई अल्लाह ताला उसको हमारे adorable. All right, see you guys soon inshallah, but like अब properly है, just not just with one film. All right, आप लोग अपना audience feedback भी दे सकते हैं कि what was wrong with the film. I'm kidding, it was very nice. Leave insightful comments on this video as well. All right, see you soon. Thanks guys.